हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर संदीप कृष्ण पांडे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखने की दुनिया पर। सबसे पहले आप प्यारे बच्चों के माता पिता को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है पूरे के पूरे 5 नंबर के। तो बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर आपके लिए हम अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। पेपर में हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, हर साल पूछा जाता है, हर जिले में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी और पूरी समझदार वाली वीडियो होगी। चलो शुरू करते हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन पर हिंदी भाषा के उच्च कोटि के कवि। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही सर्वोच्च क्वालिटी के कवि थे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे। प्रतिभा संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रतिभा संपन्न मतलब जिनके अंदर बहुत सारे क्या हो, गुण हो, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे क्या थे, गुण थे। निबंधकार हुआ करते थे, इसके बाद समालोचक थे, इतिहासकार थे, अनुवादक थे। इतना बात आपको याद रखना है। मैं क्या कहूँगा, कहना आपको लिखते समय कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आचरण था, या बोल सकते हो जो इनका गुण था, वो कौन कौन से गुण थे? वो थे निबंधकार थे, समालोचक थे, इतिहासकार थे, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर थे, ठीक है। हमारे हिंदी में एक विद्वान है जिनका नाम है गुलाब राय। गुलाब राय कहते हैं उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र का है, जिन्होंने ईदगाह, ठीक है, तितली, ये सारी कहानियाँ लिखी हैं। जैसे उपन्यास में, हिंदी में उपन्यास में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र का है, उसी प्रकार हमारे निबंध साहित्य में किसका स्थान है? तो बोलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये जो स्लाइड देख रहे हो, ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट लिखना होता है पेपर में। इतना लिखने के बाद जो आपका एग्जामिनर है ना, वो आपसे इंप्रेस हो जाता है कि अच्छा आप रामचंद्र शुक्ल के बारे में इतना जानते हो, ठीक है सर, इतना जानते हैं। अब आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ, जो आपको क्या नाम है, नए नए प्रकार के सीरीज जो आते हैं, जैसे कि विद्या राजीव प्रकाशन, अरिहंत का, ठीक है, और भी बहुत सारे, राहुल टॉप 10, काका, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें देता है, वो यहाँ से लिखता है, जो का आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है। क्या है, ध्यान से समझो, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आप भी यही से स्टार्टिंग से लिखते हो, जो कि गलत हो जाता है। शुरुआत में वहाँ से लिखोगे तो बहुत मजा आएगा। क्या लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुण, यहाँ पे अगुण नहीं, यहाँ पे हो जाएगा अगोना, ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग है। तो आपको क्या याद रखना है? अगोना, ठीक है। कौन सा गाँव? अगोना। अगोना नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अच्छा, ये बस्ती कहाँ है? तो बस्ती भी यूपी का ही एक क्या है, जिला है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? आपने मोटा मोटा यहाँ अंडरलाइन कर दूंगा, अच्छे से याद रखना। इनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल, ठीक है। आगे इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद इनकी मतलब पढ़ाई आगे इंटरमीडिएट में आते इनकी पढ़ाई क्या हो गई, छूट गई। फिर इसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी करने लग गए। सोच लो, आजकल सब कुछ तैयारी कर लो फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लगती। तो पहले के समय में इंटर तक मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था उन लोगों ने। इसके बाद इन्होंने अपने स्वाभिमान के कारण, स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? इज्जत, सम्मान, रुतबा है, हम नहीं करेंगे सरकारी नौकरी वोकरी, ठीक है। फिर नौकरी छोड़ करके इन्होंने क्या काम कर लिया? मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक। कौन से अध्यापक बन गए? चित्रकला के क्या बन गए? अध्यापक बन गए। फिर हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला, उर्दू, यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक है। इतने आदि भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय अध्ययन किया। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? खुद से, अपने मर्जी से इन्होंने बुक पढ़ा, किताबें पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, ये सारी चीज़ पढ़ा। और बाद में काशी नागरी, नागरी नहीं सर, नगरी यहाँ पर होना चाहिए, काशी नगरी प्रचारिणी सभा काशी से जुड़ करके इन्होंने शब्द सागर की सहायक संपादक का पदभार संभाल लिया। ये शब्द सागर क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं शब्दकोश यानी डिक्शनरी। नए नए शब्द को इन्होंने अपना देना शुरू कर दिया। तो आप इस तरीके से लिखोगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके ये वाली बात लिख लेना। क्या कहना? शुक्ल जी ने लेखक का शुभारंभ कविता से किया था। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यानी इन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी जीवन की, वो किससे की थी? कविता लिख करके। नाटक लेखन की ओर भी इनका ज़्यादातर मतलब रुचि रहा। इनकी प्रखर बुद्धि को निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। मतलब इनकी जो बुद्धि थी ज़्यादातर निबंध लिखने में ले गई और आलोचना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आलोचना कर देते थे। फिर इसके बाद निबंध लेखन और आलोचना
के चित्र में इनका सर्वप्रथम आज तक स्थान बना हुआ है। यानी आज भी निबंध लेखन में यदि किसी की बात होती है, चर्चा होती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बात पहले आ जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ला जी का जो मृत्यु था वो कब हुआ था? 1941 में। इस बात को आप याद रखना। तो जन्म कब हुआ था? 1884 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। तो जन्म और मृत्यु आपको जरूर याद रखना है। इतनी सी लिखने के बाद आपको इनका साहित्य लिखना है, क्या क्या उन्होंने किया था। चलो, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं, ध्यान से समझो। पहले तो इन्होंने निबंध लिखा। निबंध में इन्होंने क्या लिखा था? चिंतामणि विचार विधि। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चिंतामणि विचार विधि, पेपर में इसको जरूर लिखना। आगे क्या है? इन्होंने कहानियां भी लिखी थी। कौन सी कहानी? 11 वर्ष का समय। छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे क्या है? संपादन क्या क्या किया था इन्होंने? तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और भ्रमर गीत तथा आनंद कादम्बिनी। ये सारी चीज़ों इन्होंने संपादित किया था, यानी अपने से इन्होंने प्रकाशित करवाया था। आगे क्या है? इनकी काव्य रचना, इन्होंने अभिमन्यु वध नामक काव्य लिखा था, यानी गीत बोल सकते हो। काव्य का मतलब इसमें हम गा कर पढ़ सकते थे, हालांकि ये साहित्य के थे तो काव्य से इनका कोई मतलब नहीं था, फिर भी इन्होंने काव्य के बारे में लिखा था। अब इनकी भाषा शैली क्या थी? पेपर में इतना लिखने के बाद आपको पूरे के पूरे जो भी नंबर मिलेंगे 5, 3 जो फिक्स होता है वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इनकी जो भाषा शैली थी वो थी वर्णात्मक। वर्णात्मक मतलब शब्द का, अक्षर का बहुत सलीके, बहुत तरीके से यूज करते थे। विवेचनात्मक थी, मतलब इनको पढ़ने के बाद आपको विवेचना करने का मन करेगा, कहाँ इसमें कुछ तो खास है, कुछ तो इन्होंने बढ़िया चीज़ लिखा है। आगे व्याख्यात्मक, यानी इन्होंने जो भी लिखा उसका व्याख्या आप किसी के सामने कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, ये जीवन परिचय। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। इसी प्रकार के नए क्या नाम है, जीवन परिचय, अलग अलग जो हमारे कवि हैं, अलग अलग जो हमारे लेखक हैं, सबका एक एक शॉर्ट वीडियो में, यानी छोटे छोटे वीडियो में 10-5 मिनट की वीडियो में आप लोगों के लगातार लाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नए वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, रिश्तेदार के बच्चों के पास शेयर कर देना, सभी के पास शेयर कर देना, ताकि उनको भी सीखने की दुनिया के बारे में कुछ नया सीखने को मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।